शिवाय हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाऊंगा। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना की जाती है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। महिलाएं यहाँ पर अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए व संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। जो भी सोमवार के व्रत करते हैं उनके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। भगवान शिव और माता पार्वती की सदा ही कृपा बनी रहती है। सबसे पहले आप भगवान की जब पूजा कर लें तो भगवान के सामने दीपक जलाएं और कथा का श्रवण करें। पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, अक्षत समर्पित किए जाते हैं, भस्मी समर्पित की जाती है। फिर दीपक जला करके आप इस कथा का श्रवण करें। एक समय भोजन करें। पूरा नियम के साथ में व्रत रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा किया करता था। साहूकार के हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव से वह संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता और उनकी पूजा किया करता था। काफी समय पूजा करते करते उसको हो गया। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार काफी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको भी इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। भगवान शिव ने कहा, यह संतान प्राप्ति के लिए मेरी आराधना कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है तभी तो आपकी पूजा कर रहा है। आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, आपको अवश्य इसको आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह अल्पायु होगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। उसे ना तो प्रसन्नता हुई, ना ही दुख हुआ। वह घर आया, अपने व्यापार में उसी प्रकार से वह बिजी हो गया। जब भी सोमवार आता वो पूजा करता। कुछ समय के बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उनके यहाँ पर एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम सोमव्रत रखा, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से वह प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होने लगा, 11 साल का हुआ। उसकी माता ने कहा कि स्वामी, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि पहले समय में छोटी उम्र में, आयु में ही विवाह कर देते थे। साहूकार बोला कि हे देवी, मैं अभी इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। इसकी जब शिक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद इसका विवाह करूंगा। साहूकार ने अपनी पत्नी से अल्प आयु का भेद नहीं बताया था। उसने अपनी साली को बुलाया और कहा कि इसको काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। मामा भांजे दोनों चल दिए। रास्ते में रुकते, वहीं पर यज्ञ अनुष्ठान करते, दान पुण्य करते। ऐसे वह रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर कंचन नगरी पड़ी, उसे रत्नगिरी भी कहते थे। वहां पर वो दोनों रुके। वहां की धर्मशाला में वो रुके। उस धर्मशाला में एक बारात ठहरी हुई थी। वहां के राजा की कन्या का विवाह था और ये वही बारात थी जो राजा के यहाँ पर आई थी। लेकिन उसमें एक समस्या थी, क्योंकि जो बारात के लिए दूल्हा आया था, यानी जो लड़की के लिए वर आया था, वो एकांक से काना था। अब उसके पिता को चिंता थी कि अगर राजा को पता चल गया, लड़की के पिता को पता चल गया तो बारात को वापस कर देगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसने उसके मामा से कहा कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, आप फेरों का काम इस लड़के से करा दीजिए। मामा तैयार हो गया। द्वाराचार की विधि और फेरों का कार्य उस लड़के के द्वारा करा दिया गया। लेकिन साहूकार के लड़के को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि इसमें इस कन्या का क्या दोष है। उसने कन्या की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ तेरा विवाह हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजेंगे वह एकांक से काना है, तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है। जब कन्या ने अपने चुन्नी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता से कहा। राजा ने बारात को वापस कर दिया। कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, उस वर को मैं शीघ्र ही ढूंढूंगा। इधर मामा भांजे काशी जी पहुंच गए। भांजे ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मामा यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। एक दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे। अचानक भांजे के सिर में दर्द होता है।
उसने कहा, मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर के लेट जाओ। भांजा अंदर गया, जाकर के लेटता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। मामा को जब पता चलता है, उसने शीघ्र ही यज्ञ पूर्ण किया। उसके बाद में वो आकर के रोने लग जाता है। देव योग से भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से होकर के गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखिए, आपके नगर में कोई दुखिया रो रहा है, क्योंकि काशी तो भगवान शिव का है। भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप से वहां पहुंचे और जाकर के देखा, ये तो वही साहूकार का बेटा है जो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसको और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता रो रो करके शरीर त्याग देंगे। भगवान शिव ने उसे आयु प्रदान की। भांजा स्वस्थ हो गया, उसे दोबारा से जीवन दान मिला। मामा भांजे वहां से अपने नगर के लिए प्रस्थान करने लगे, अपने नगर के लिए चल दिए। रास्ते में उसी नगरी में आई जहाँ की राजा की कन्या से उसका विवाह हुआ था। नौकर चाकरों ने, पहरेदारों ने उसे पहचान लिया। राजा से जाकर के कहा, राजा आए और उसे अपने राज्य में लेवा ले गए। खूब खातिरदारी की, काफी दिन वो वहाँ रुके। उसके बाद राजकुमार, जो साहूकार का बेटा था, उसने राजकुमारी से कहा कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। राजकुमारी ने राजा से कहा। राजा ने बहुत सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर दहेज में दिए और दोनों को विदा किया। दोनों अपने नगर के निकट पहुंचे। साहूकार ने उस समय घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, अगर हमारा बेटा 7 दिन के अंदर नहीं आया तो हम ऊपर से कूद करके अपने प्राण त्याग देंगे। जब उसे पता चला कि उसका बेटा आ गया है तो दोनों पति पत्नी नीचे आए। आकर के बेटा और बहू को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सारी बात पूछी तो मामा ने सारी बात बता दी। वह प्रसन्न हुए और उसी दिन से वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूरा परिवार पूजा करने लगा, सोमवार के व्रत रखने लगा। महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और निर्धन की गरीबी नष्ट हो जाती है। सोमवार का व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है। उसके बाद में कथा के बाद में आरती करें और सभी लोगों में प्रसाद बांटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः